के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ 6 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे दिल्ली में छात्र की हत्या। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकलते ही दूसरे स्कूली छात्र और उसके बाहरी साथी लड़कों ने स्कूल गेट पर ही उस पर हमला किया। मृतक छात्र के परिजनों, स्थानीय निवासियों और कुछ स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने पुलिस और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंगोलपुरी इलाके में कानून व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। घटना बीते शाम की है। मृतक छात्र के परिजनों के अनुसार मृतक व्योम जैसे ही परीक्षा देकर जैसे ही स्कूल से बाहर निकला तो स्कूल गेट पर पहले से घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपी लड़कों ने व्योम की लात और घूसों से जमकर पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से आनन फानन में उसे पास के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि मंगोलपुरी इलाके में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, जहां हर समय लोग डर के साए में जी रहे हैं। इलाके में अवैध नशा और जुआ सट्टा अपराध की असली वजह है और शायद यही कारण है कि यहाँ छोटे नाबालिग बच्चे भी चाकू और हथियार लेकर घूमते हैं और आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। तो मंगोलपुरी इलाके से एक सनसनीखेज वारदात इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेरा भाई किसी लड़ाई में चला गया था। उसके बाद उन लड़कों को पता था कि इसका एग्जाम है, तो बाहर पकड़ लिया, बाहर है। अच्छा, आपको सूचना कब मिली थी? मेरे को घटना हो जाने से 5-10 मिनट बाद मेरे को गली के अंदर नहीं बताया था। अच्छा, जो लड़के थे जिन्होंने मारपीट की थी वो लड़के पकड़े गए? पकड़े गए। और दीपक राणा हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, मंगोलपुरी इलाके से सनसनीखेज वारदात हम इस वक्त बता रहे हैं। स्कूल के बाहर छात्र की पीट कर हत्या कर दी जाती है, क्या मामला है बताएं। जी, हम आपको बता दें कि ये बीती जो है कल का ये मामला है। जो व्योम है, जो 15 साल का नाबालिग छात्र है, वो स्कूल में पढ़ने जाता है। उससे पहले उसका एक किसी बात को लेकर किसी लड़कों से झगड़ा होता है। जब वो लड़के उसके घर पर आते हैं, व्योम के घर पर आते हैं, उसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद जो है मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जब वो स्कूल पढ़ने जाता है, अपना भाई जो कन्ना है, जो उसका बड़ा भाई, वो भी उसके साथ 11वीं कक्षा में वहाँ पढ़ता है। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलता है, उसका भाई पहले घर आ चुका होता है। जैसे ही व्योम बाहर निकलता है तो कुछ लड़के जो है, कुछ नाबालिग और कुछ जो है बालिग लड़के जो है उस पर हमला कर देते हैं। और हमला इतना जबरदस्त होता है कि उसको लात घूसों से पीटा जाता है। जब इसकी सूचना घर वालों को मिलती है तो 5-10 मिनट बाद घर वाले वहाँ पहुंचते हैं। आनंद फानन में संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उससे मृत घोषित कर देते हैं। मृत की जैसी इसकी सूचना जैसी इसके घर वालों को और उसके आस पड़ोस को परिजनों को मिलती है तो वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, कोहराम मच जाता है और घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और लगातार जो है वहाँ के लोग जो है सुबह स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल प्रशासन पर जो है और लगातार मंगोलपुरी थाना पुलिस पर जो है सवाल ये निशान उठाते हैं कि जिस तरीके से ये वारदात हुई है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस व्यवस्था और जो है पूरी कानून व्यवस्था ठप होती नजर आई है। और लोगों ने जो वहाँ पर जो पड़ोसी उन्होंने जमकर वहाँ नारेबाजी करी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ और जमकर उनका जो रोष था वो सामने निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये और पड़ोसियों का कहना है वहाँ पर कि जिस तरीके से वारदात हुई है, वारदात कहीं ना कहीं पुलिस के जो कानून व्यवस्था है उससे सीधा सीधा एक सवाल खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी मंगोलपुरी के अंदर जो वारदातें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, छात्र क्यों सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। छात्र की हत्या के पीछे असल वजह जो सामने निकल कर आ रही है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक हैवान, छात्रा परेशान। जी हां, खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शिक्षा के मंदिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। 7वीं की छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से छात्रा के साथ बैड टच करता था, जिससे परेशान होकर बच्ची ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मामला वाड्रफ नगर के छोरापारा स्थित सरकारी माध्यमिक शाला का है। पीड़ित बच्ची का कहना है कि शिक्षक धूरन पटेल लंबे समय से उसके साथ बैड टच करता था और आरोपी की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और त्रैमासिक परीक्षा भी में नहीं बैठी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिवार ने पूरी घटना को सार्वजनिक किया। फिलहाल छात्रा के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि जब विकास खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी नहीं थी तो संबंधित शिक्षक पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। विभाग में कब तक मासूमों की सुरक्षा पर ऐसे खतरे मंडराते रहेंगे। फिलहाल मीडिया की दखल के बाद पुलिस ने मामले में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी भी वो शिक्षक फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर इस वक्त आपको बता रही, ये तस्वीर है शिक्षा के मंदिर की, ये तस्वीर है प्राथमिक विद्यालय की। ये डरावनी तस्वीर जहां पर लंबे समय से छात्रा के साथ टीचर बैड टच उसको करता है और सिस्टम। और आनंद मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे जुड़ रहे हैं। आनंद, मासूम के साथ हैवानियत की हरकतें की गई हैं, क्या जानकारी है? सर, ये शिक्षक वहाँ स्कूल में पदस्थ बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत भगवानपुर के आश्रित ग्राम झोल में शिक्षक पदस्थ है। और वहाँ छात्रा कक्षा 7वीं की छात्रा के साथ गलत नीयत से उससे छेड़छाड़ किया था, जिससे छात्रा के द्वारा जा करके अपनी दीदी को बताई और छात्रा अपनी दीदी को बताने के बाद वो स्कूल अपने डर से नहीं आ रही थी, जिससे वो अब त्रैमासिक परीक्षा भी दे नहीं पाई है छात्रा। नहीं, यही बड़ा सवाल है आनंद, त्रैमासिक परीक्षा नहीं दे पाई। ये सब चीजें कई दिनों से चल रही थी, उसके बावजूद भी शिक्षक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर, शिक्षक पर परिजन द्वारा कल शिकायत किया गया, तो शिकायत करने के बाद कल पुलिस एफआईआर दर्ज कर दी है। पास्को एक्ट और एट्रोसिटी। क्या अभी तक पता लग पाया आनंद, शिक्षक का पता लग पाया, कहाँ है, किस जगह है, गिरफ्तारी हुई है अब तक? सर, शिक्षक उसमें अभी फरार चल रहा है, अपना मोबाइल बंद चल रहा है शिक्षक अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे जुड़ने के लिए। तो शिक्षक अभी फरार है। बलरामपुर की ये खबर है जहां पर मासूम छात्रा के साथ शिक्षक की हैवानियत देखने को मिली है। और आगे बढ़ते हादसों का शनिवार। यूपी में शनिवार का दिन हादसों से भरा रहा। जहां हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ तो वहीं कानपुर से सटे जिले उन्नाव में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनेड़ी गांव के पास शनिवार सुबह परिवहन निगम की बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 21 यात्री घायल हुए, जबकि एक की मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से घायल हुए, कानपुर रेफर किया गया, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर एडीएम, सीएमओ, पुलिस अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। वहीं उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर थाना बेटा मुजावर क्षेत्र में यूपीडा के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कर्मचारी नियमित गश्त पर थे और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 2 तस्वीरें भी इस बीच हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बेकाबू रफ्तार और हादसों का शनिवार। उन्नाव
जहां पर एक्सप्रेसवे पर हादसा होता है, और हमीरपुर जहां पर एक बस टकरा जाती है जिसमें बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो घायल हो जाते हैं। उन्नाव में 4 तो हमीरपुर में 1 की मौत हुई है। 2 तस्वीरें। अंकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, भीषण हादसा हुआ है उन्नाव में, क्या जानकारी आपके पास है? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। जी, मैं बताना चाहूंगा जी कि आज सुबह उन्नाव के लिए काला दिन रहा, जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पे तेज रफ्तार का कहर दिखा। लखनऊ से आगरे की ओर जाने वाली कार का अचानक आगे का टायर फटता है और दूसरी तरफ यूपीडा के कर्मचारी जो पेड़ों की कटाई और छटाई कर रहे हैं उनके ऊपर जाती है और उनको रौंदते हुए पलट जाती है, जिसमें मौके पर 4 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पर 2 गंभीर जो घायल होते हैं उनको रेफर किया जाता है, पहले सीएससी और बांगरमऊ जाते हैं, उसके बाद उनको लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। यह हादसा 257-58 किलोमीटर पे होता है। हादसे की खबर सुनकर के मृतक के परिजनों ने आगरा एक्सप्रेसवे को 100 रख करके जाम लगा दिया। लगभग 3 से 4 घंटे जो जाम लगा रहा। क्या अंकुर अभी कोई समझाइश करके जाम को खुलवा दिया गया या अभी भी जाम लगा है? जी, यूपीडा के जो संबंधित ठेकेदार थे, एटलस कंपनी के अंतर्गत ये लोग काम करते थे, उन्होंने मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए तत्काल दिया है, जिसके बाद से इन लोगों ने जाम खुलवाया है। और लेकिन परिजनों की मांग है कि हर व्यक्ति को, एक परिवार को 20-20 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास और बच्चों को पढ़ाई की जिम्मेदारी यूपीडा उठाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो भीषण हादसा, और कैसे हादसा हुआ हमारे संवाददाता ने बताया। टायर पंचर होता है और जो लोग आप देखते हैं हाईवे की जो ग्रीन बेल्ट होती है उस पर काम कर रहे होते हैं यूपीडा के, उनके ऊपर ये गाड़ी चढ़ जाती है जिसमें 4 लोगों की आपको बता दें मौत हो जाती है। हमीरपुर में भी बस टकराई है और आप देख सकते हैं भीषण टक्कर हुई है, भीषण हादसा हुआ है। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हनी ट्रैप का जाल, व्यापारी कंगाल। खबर कानपुर से। नौबस्ता स्थित राजीव बिहार निवासी व्यापारी अजीत ठाकुर एक हनी ट्रैप का शिकार होकर साइबर ठगों के झांसे में फंस गए। ठगों ने शेयर ट्रेड के नाम पर उनसे 27,53,000 रुपए की ठगी कर ली। जब व्यापारी ने लाभांश निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने टैक्स के नाम पर 15.72 लाख रुपए की और मांगे। उसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्हें साइबर क्राइम थाने में शिकायत की। व्यापारी अजीत ठाकुर के मुताबिक मार्च महीने में उन्हें एक अज्ञात व्हाट्सएप कॉल आई। फ़ोन करने वाली युवती ने खुद को दीपिका शर्मा बताया। बातचीत का सिलसिला चला और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दीपिका ने गोल्ड ब्रिज इन्वेस्टमेंट नामक एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने की सलाह दी और शुरुआत में 50,000 निवेश करने को कहा। जब अजीत ठाकुर ने लाभांश निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने 15.72 लाख यानी कि 15,72,000 रुपये टैक्स जमा करने की शर्त रखी। इस पर उन्हें शक हुआ और जब उन्होंने संपर्क करना चाहा तो दीपिका समेत अन्य सभी ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। घटना के बाद अजीत ठाकुर ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो खबर इस वक्त आपको बता ये अभी साइबर ठगी का प्रकरण संज्ञान में आया है जिसको आपने बताया। इसमें ये जो व्यापारी थे इनसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर जो है वो ठगी की गई है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनको बताया गया कि यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भारी मुनाफा मिलेगा और इनको फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इनसे कुछ पैसे मांगे गए और इन्होंने उस खाते में पैसे दिए और फिर उसके बाद इस तरह से करके ये ठगी हुई है। इसमें जो अकाउंट्स है वो भी हम लोगों ने ट्रेस किए हैं। कुछ जो अकाउंट्स हैं उसमें कुछ पैसे हम लोगों ने होल्ड कराने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ी है। सारिका, हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, मैं बता दूं, नौबस्ता राजीव बिहार के एक व्यापारी हैं अजीत ठाकुर, जिनके साथ ये हनी ट्रैप
का जो मामला है उसके शिकार ये हो गए थे। साइबर ठगों ने इनको झांसे में लेकर लगभग 27.53 हजार रुपए की जो ठगी है वो उनके साथ करी थी। हालांकि उनकी एक दीपिका शर्मा नाम की फ्रेंड बनी थी व्हाट्सएप से और उनकी कॉल आई थी। उसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती और एक फर्जी गोल्ड ब्रिज इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी बनाई गई थी और उसी के माध्यम से इससे जो है ना ट्रांसफर करे गए थे पैसे। हालांकि इन्होंने पूरा मामला जो है साइबर क्राइम में बताया और उसके बाद साइबर क्राइम की जो टीमें हैं वो एक्टिव हुई। आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके बाद खातों को सीज कर जो पैसा ट्रांसफर हुआ था उन्हें फ्रीज कर दिया गया था और पुलिस ने एक अच्छी तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी करी जाएगी। तो आज इसको पूरे प्रकरण को लेकर कुछ पता लग पाया है दीपिका का और ये जो पूरा गैंग है इसके बारे में पुलिस अभी तक कोई सुराग लगा पाई है, पता लगा पाई है? बिल्कुल, देखिए 15 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद जो व्यापारी हैं उन्होंने ये पूरा प्रकरण जो है वो क्राइम डिपार्टमेंट में आकर अपने जो मुकदमा है उस पर एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद डीसीपी क्राइम ने एक्टिव होते हुए एफआईआर दर्ज करवाई और अब कहीं ना कहीं इनमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश करी जा रही है और ये दावा किया गया है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जल्द ही गिरफ्तारी करी जाएगी, ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हनी ट्रैप। और यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार एक अहम खबर के बारे में बताएंगे। जी हां, गरीबों के हक पर डाका। आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जालौन के कोच कस्बे में शकुंतला गेस्ट हाउस के पास देर रात पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक लोडर से भारी मात्रा में संदिग्ध चावल पकड़ा गया। पूर्ति निरीक्षक मनोज तिवारी ने सूचना मिलने पर टीम के साथ मौके पर पहुंचकर लोडर को रोका और जांच की। बताया जा रहा है कि यह चावल अवैध रूप से गरीबों के हक को छीन कर ले जा रहा था। लोडर से बरामद चावल का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी एसडीएम और आपूर्ति विभाग को भेज दी है। रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि जब्त किया गया चावल सरकारी कोटे का है या नहीं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, संदिग्ध चावल बरामद हुआ है। रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी तो मैं मौके पर जाकर देखा। वहाँ पे 3 पहिया आपे में प्लास्टिक की बोरियों में चावल लदा हुआ था। आपे को जिसान चला रहा था। जिसान से पूछने पर उसने बताया कि आपे उसकी है और उसमें जो चावल लदा है कोई स्वतंत्र अहिरवार नाम का व्यापारी है, उसने ही चावल खरीद कर उसमें लगवाया है। तो प्रथम दृष्टया वो चावल जो है लाभार्थियों में बंटने वाला प्रतीत होने पर और आगे बढ़ते हैं। ट्रेड शो से संदेश, 200 करोड़ का निवेश। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में लाना ग्रुप ने अपने नए उपक्रम इंडियन पोल्ट्री अलायंस का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर फौजन अलवी ने
घोषणा की कि समूह उन्नाव और अलीगढ़ में करीब 200 करोड़ का निवेश करेगा। उस निवेश के जरिए अत्याधुनिक पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री प्रोसेसिंग का तरीका दूसरा था, जहां पहले खुले में पोल्ट्री प्रोसेसिंग होती थी, लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रोसेसिंग मीट उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेड शो में अल्लाना ग्रुप ने बताया कि आने वाले समय में पूरे भारत में 4000 से अधिक रिटेल स्टोर खोलने का लक्ष्य है, ताकि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और ताज़ा पोल्ट्री उत्पाद पहुंच सके। अल्लाना ग्रुप, जो पहले से ही प्रोसेस्ड फूड और एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में देश का अग्रणी नाम है, अब पोल्ट्री सेक्टर में गुणवत्ता और तकनीक के नए मानक स्थापित करने जा रहा है। तो आधुनिक पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट जो है अल्लाना ग्रुप लगाएगा। खबर इस वक्त आपको बता रहा है, अल्लाना ग्रुप के कैम्प के माध्यम से ये जानकारी साझा दी है। ये नया उपक्रम है। 200 करोड़ का निवेश अलीगढ़ में अल्लाना करेगा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अल्लाना ग्रुप के अपने कैंप के माध्यम से जानकारी दी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।